हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय, प्रहलाद जी का वनगमन। ओम श्री मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम् विश्रुत्य जगति पतिः राजलक्ष्मी मनादित्य पुत्रमेवान्विचिन्तयत। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजघाट की ओर से उदासीन होकर देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्राभिषिक्ता प्रियतस्ता मुपोष्य विभावरीम्। तत्राभिषिक्ता प्रियतस्ता मुपोष्य विभावरीम्। समाहितः परिचर्य दृश्यादेशेन पुरुषम्। समाहिता परिचर्य दृश्यादेशेन पुरुषम्। तीरात्रान्ते कपित वज्रासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम् निन्ने अर्चयन् हरिम्। द्वितीयां च तथा मासं षष्ठे अर्भको दिने। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे अर्भको दिने। तृण्वर्णादिभिषेण कृतान्तो अभ्यर्चयन् विभुम्। तृणपर्णादिभिषेण कृतान्तो अभ्यर्चयद्विभुम्। तृतीयं चान्यन्मासं नवमे अहनि। आम भक्षा उत्तम श्लोक उपाधाव समानिना। वायुं
भक्षा उत्तम श्लोक मुपाधावन समाधिना चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे अहनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देव मधारयत पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदे केन्तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीकम् कंचनापरम् ध्यायन् भगवतो रूपं कंचनापरम्। इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय आधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारयमाणस्य
तयो लोकांच कंपिरे यदेक पादेन सा पार्थिवार्भकस्तंभौ यदेक पादेन सा पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ठनि पीडितामहि ननाम तत्रार्थमी भेन्द्र विदिष्टताम तरीव सभ्ये तुरता पदे पदे तस्मिन्नभि ध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्यासु मनन्ययाधियां लोकानिरच्युवासिनि पीडिता वृषं लोकपालान् शरणं ययुर्हरिम्। जिस समय उन्होंने महादादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रगति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा से हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री देवाउचो नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम्, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः। विधेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं।
अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। माँ वैष्णवालम तपसो, माँ वैष्णवालम तपसो, दुरतया निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम। यतो ही वा प्राण निरोध आसीदोत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरिते अष्टमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।